हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। देखिए, क्लास 6 की जो जीके की बुक है आपकी, इसका नेम क्या है, जीके प्लेनेट, और इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। टर्म 1 में यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट 4 हमने स्टार्ट की थी, जिसका अप टू चैप्टर नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया था। मींस चैप्टर नंबर 13 तक सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 विच इज ऑन पेज नंबर 22। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप एक साथ देख सकते हैं सारी वीडियोस, है ना। बेसिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 6 जीके के नेम से, तो सारी वीडियोस एक साथ आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो देखो, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जो कि पेज नंबर 22 पे है, इसका नेम क्या है, सोशल रिफॉर्मर्स। ओके, चैप्टर 14 सोशल रिफॉर्मर्स। अब सोशल रिफॉर्मर्स होते क्या है, देखो, जो काफी सारे हमारी सोसाइटी में इनजस्टिस या फिर कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, जैसे कि अगर हम माने तो पहले के जमाने में क्या होता था, कुछ टाइम पहले वुमेन्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, है ना। उनको स्टडी करने नहीं दिया जाता था, प्रोग्रेस करने नहीं दिया जाता था, खेलने नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके के कुछ इनजस्टिस प्रोग्राम्स होते थे हमारी सोसाइटीज में, है ना, जिसके खिलाफ काफी सारे सोशल रिफॉर्मर्स खड़े होकर के उनकी आजादी के लिए क्या करते थे, लड़ाई लड़ते थे। तो इस तरीके की जो भी रिफॉर्मर्स जो होते थे, इनको हम सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं, ना। जो इस तरीके की जो कि नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, उसके खिलाफ खड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर्स। अब देखो, इसमें क्या करना हमारे लिए, मैच द सोशल रिफॉर्मर्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। हमें मैच करना है करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ इन सोशल रिफॉर्मर्स को। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका क्या है, रोसा पार्क्स। रोसा पार्क्स, इनने क्या किया, देखो इनका जो आंसर है ये है जी वाला, है ना। शी वॉज एन अमेरिकन एक्टिविस्ट इन द सिविल राइट मूवमेंट। ये अमेरिकन एक्टिविस्ट थी सिविल राइट मूवमेंट में। शी इज बेस्ट नोन फॉर हिज रिमार्केबल रोल इन द मोंटोग्रामी बस बायकॉट, है ना। इनका बेस्ट, इनको मीन्स जाना जाता है इस एक रिमार्केबल रोल के लिए, जो कि मोंटोग्रामी जोमेरी बस बायकॉट में इन्होंने किया था। तो जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट का, ये हो जाएगा जी, फर्स्ट का जी। अब आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड जो है क्या लिखा है, देखो यहाँ पे डोरोथिया डिक्स, है ना। तो इनका जो है सेकंड वाले का ये है ए आंसर, सेकंड का ए आंसर। शी वॉज अमेरिकन टीचर, अमेरिकन टीचर थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, हु डेडिकेटेड हर लाइफ टू अ सिक्योर टू राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ टू फॉर द इंसेन। तो इनके लिए इन्होंने क्या की थी, लड़ाई लड़ी थी। तो जो सेकंड वाला जो है, इसका क्या हो जाएगा हमारा ए। ये एक अमेरिकन टीचर भी थी, है ना, और सोशल एक्टिविस्ट भी थी। तो सेकंड का हो गया हमारा ए आंसर। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में लिखा है, देखो, बी आर अम्बेडकर। इनको तो आप जानते ही होंगे। थर्ड के हैं कौन, बी आर अम्बेडकर। तो थर्ड का जो आंसर है हमारा सी। ही डिसाइडेड हिज लाइफ वर्किंग फॉर upliftment of the Dalits, the untouchables and socially backward classes of India। मीन्स इन्होंने अपनी लाइफ ही डेडिकेट कर दी थी। जो हमारे इंडिया में क्या होते थे, जो दलित्स होते थे, उनको अनटचेबल मानते थे, है ना। तो जाति वगैरह को मानते थे, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा चलता था। तो इस सबको हटाने के लिए हमारे इंडिया से इनने लड़ाई लड़ी थी। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, थर्ड का जो इनका करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो है सी। फोर्थ पे आ जाते हैं हम। फोर्थ में लिखा है ज्योतिबा फूले, है ना, ज्योतिबा फूले फोर्थ का। तो फोर्थ का जो आंसर है ये है हमारा एफ वाला। ही स्ट्राइव्ड फॉर eradicating the caste system and untouchability from India. He was also a pioneer of women education and began the first school for the girls in Pune in 1848। पहली बात तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे, ये, है ना, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, है ना। और दूसरी चीज, वुमेन एजुकेशन के सपोर्ट में थे, इसलिए इन्होंने सबसे पहला वुमेन स्कूल खोला, जो कि पुणे में खोला था 1848 में, ज्योतिबा फूले ने। तो इनका हो जाएगा एफ, फोर्थ का एफ आंसर। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या लिखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इनका जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो है डी वाले ऑप्शन में। He strived to make life better for the women of India and pushed the British government to pass the Widow Remarriage Act।
मीन्स इन्होंने क्या किया था, वुमेन्स के लिए लड़ाई लड़ी थी, है ना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पुश किया था कि वो विडो री मैरिज एक्ट पास करें। मीन्स जो विधवा हो जाती हैं वुमेन्स, उनके लिए दोबारा से वो मैरिज करने का उनके पास अधिकार हो, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो बेटर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए लड़ाई लड़ी थी, और दूसरी चीज विडो रीमैरिजमेंट के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, डी का मीन्स फिफ्थ का क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर, फिफ्थ का डी। सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ में है मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग JR जूनियर। तो सिक्स का जो आंसर होगा, इनका जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो है हमारे एच में, सिक्स का एच में। ही लेड सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द मिड 1950। तो इन्होंने सिविल राइट मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ी यूनाइटेड स्टेट में, जो कि मिड 1950 में की थी, अंटिल हिज डेथ बाय एसेसिनेशन इन, और इनकी डेथ हुई थी 1968 में। तो ये हो गया हमारे मार्टिन लूथर किंग का हो गया हमारा एच आंसर, मींस ये हो जाएंगे एच का करेक्ट, एच लिखा है। सेवेंथ पे आ जाते हैं। सेवेंथ में है नारायण गुरु, क्या है, नारायण गुरु। तो सेवेंथ का जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है ये बी। ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर थे, लेड टू अ मूवमेंट टू एंड द इनजस्टिस प्रिवलेंट इन द हिंदूज कास्ट रिडन सोसाइटी इन केरला। मींस कास्ट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ये भी उसके लिए लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, जो कि केरला में थी, है ना। तो सेवेंथ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी आंसर, सेवेंथ का बी। एट्थ पे आ जाओ। एट्थ में क्या लिखा हुआ है, बाबा आमटे, है ना, बाबा आमटे। तो बाबा आमटे जो लास्ट वाला बचा हुआ है हमारा ई वाला ही, है ना। He was quite distressed to see the condition of the leprosy patient in the society, है ना। जो लेप्रोसी पेशेंट थे हमारी सोसाइटी में, उनकी कंडीशन को देख के ये वो स्ट्रेस थे, डिस्ट्रेस। He decided his life to make the better of leprosy patient। और एक बीमारी होती है, तो उन पेशेंट की लाइफ को अच्छा करने के लिए इन्होंने क्या कर दी थी, अपनी लाइफ ही डेडिकेट कर दी थी, मींस पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया था। तो ये जो हो जाएगा एट्थ का, ये हो जाएगा हमारा ई। तो इस तरीके से हो गया हमारा चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 15। अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए। बाकी पूरी जो आपकी अप टू 12 तक सारी वीडियोस हम बनाएंगे, सारे सब्जेक्ट की बनाएंगे, है ना। तो बस लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।